नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो विचारों से भरी पड़ी है, हजारों साल पुरानी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भारतीय दर्शन और तर्कशास्त्र ये सिर्फ अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता, ज्ञान और जीवन के असली मकसद जैसे बड़े सवालों से जूझने की कोशिशें हैं। बिल्कुल। और भारतीय दर्शन, जिसे हम दर्शन कहते हैं, कोई एक अकेली सोच नहीं है, बल्कि कई अलग अलग धाराओं का, आप कह सकती हैं, एक अद्भुत संगम है। हाँ। इसे समझने का एक तरीका है इसे दो मुख्य हिस्सों में देखना। आस्तिक स्कूल, जो वेदों को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं, अच्छा। और नास्तिक, जो ऐसा नहीं मानते। और इन सब के बीच सही तरीके से सोचने और बहस करने का विज्ञान यानी तर्कशास्त्र, वो हमेशा बहुत जरूरी रहा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन्हीं अलग अलग स्कूलों और उनके तर्क करने के तरीकों पर रोशनी डालती है। तो आज हमारा मिशन है इन जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विचारों की तह तक जाना और समझना कि हमारे लिए इनमें क्या खास है। तो कहाँ से शुरू करें इस वैचारिक यात्रा को? चलिए उन स्कूलों से शुरू करते हैं जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को, खासकर वेदों को, चुनौती दी। मतलब नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, हाँ। इनमें तीन सबसे प्रमुख हैं: चार्वाक, जैन और बौद्ध। हर एक का दुनिया को देखने का नजरिया एकदम अलग है। हाँ, मैंने चारवाक के बारे में सुना है। उन्हें लोकायत भी कहते हैं शायद। ये तो काफी विद्रोही टाइप के माने जाते हैं ना, एकदम भौतिकवादी। सही पकड़ा, बिल्कुल। चार्वाक दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है उनका ज्ञान को लेकर नजरिया। वो मानते हैं कि ज्ञान का सिर्फ एक ही भरोसेमंद स्रोत है: प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से हासिल करते हैं। जो दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, बस वही सच है। सिर्फ प्रत्यक्ष। अच्छा, इसका मतलब वो अनुमान लगाने को, मतलब इन्फरेंस, या किसी किताब या गुरु की बात, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं, उसे ज्ञान नहीं मानते। ये तो बहुत क्रांतिकारी बात लगती है। बिल्कुल। उनके लिए अनुमान भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है ना। और दूसरों की बातें, वो तो और भी अविश्वसनीय हो सकती हैं। हाँ, वो तो है। इसी सोच का नतीजा है कि वो आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, कर्म के फल या मोक्ष, ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानते जो प्रत्यक्ष अनुभव के दायरे से बाहर हो। उनके लिए ये सब बस कल्पनाएं हैं। अच्छा, अगर आत्मा या ईश्वर नहीं, तो फिर ये दुनिया कैसे बनी? और हम इंसानों में ये सोचने समझने की शक्ति, ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ये कहाँ से आई? चार्वाक का जवाब बहुत सीधा है। दुनिया बस 4 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। 4? आकाश नहीं? नहीं, आकाश को वो नहीं मानते, क्योंकि उसे सीधे देखा नहीं जा सकता ना। अच्छा, दिलचस्प। और चेतना? चेतना के बारे में वो कहते हैं कि जैसे पान, सुपारी, कत्था और चूना मिलाने पर एक लाल रंग बन जाता है, जो किसी एक चीज में पहले से नहीं होता। हाँ हाँ। वैसे ही इन 4 तत्वों के एक खास तरह से मिलने पर शरीर में चेतना पैदा होती है। और जैसे ही शरीर मरता है, ये मेल टूट जाता है और चेतना खत्म। बस कोई आत्मा नहीं बचती। तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब हुआ उनके हिसाब से? कोई नैतिकता, उसका आधार क्या है? उनका मानना था कि जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय सुख, मतलब काम हासिल करना, लेकिन तर्क के साथ। उनका एक मशहूर वाक्य भी है: जब तक जियो, सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पीना पड़े। हाँ, ये सुना है मैंने। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि बस अंधाधुंध भोग विलास करो, बल्कि समझदारी से सुख भोगो, दुख से बचो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो कुछ है ही नहीं। वैदिक कर्मकांडों को तो वो चालाक पुरोहितों की कमाई का जरिया मानते थे। ये बात दिलचस्प है कि चारवाक के अपने ग्रंथ आज मिलते नहीं हैं। उनके बारे में हमें ज्यादातर दूसरे दर्शनों की किताबों से ही पता चलता है, जहां उनकी आलोचना की गई है। हाँ, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना रहा होगा कि दूसरों को उनका खंडन करना पड़ा। बिल्कुल, ये बात तो है। अब चार्वाक के भौतिकवाद से एकदम अलग दिशा में चलते हैं, जैन दर्शन की ओर। जैन दर्शन, हाँ। यहाँ केंद्र में है अहिंसा। महावीर द्वारा व्यवस्थित इस दर्शन की नींव वैसे बहुत पुरानी मानी जाती है। हाँ, अहिंसा तो जैन धर्म का पर्याय ही बन गया है। लेकिन उनकी फिलॉसफी में और क्या खास है? मैंने अनेकांतवाद के बारे में कुछ सुना है। अनेकांतवाद जैन तत्व मीमांसा का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि सच या वास्तविकता के कई पहलू होते हैं,
जैसे एक हीरे के कई फलक होते हैं ना, वैसे ही कोई भी एक नजरिया पूरी सच्चाई को बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब सच्चाई जटिल है और उसे अलग अलग एंगल से देखना जरूरी है। ये तो आज के दौर में भी बहुत काम की बात लगती है, जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता है। एकदम बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है उनका ज्ञान का सिद्धांत स्यादवाद। स्यादवाद। हाँ, स्याद का मतलब है शायद या किसी अपेक्षा से। ये कहता है कि हमारा कोई भी दावा पूरी तरह सच नहीं होता, बल्कि वो किसी खास नजरिए से ही सच होता है। जैसे एक घड़ा है, वो मिट्टी की अपेक्षा से तो है, पर पानी की अपेक्षा से नहीं है ना? हाँ, समझ गया। ये हमें विनम्रता सिखाता है और दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करता है। और आत्मा और मुक्ति के बारे में जैन क्या मानते हैं? जैन मानते हैं कि आत्मा, जिसे वो जीव कहते हैं, एक शाश्वत तत्व है, लेकिन वो कर्म के सूक्ष्म कणों से ढकी हुई है, जिससे वो बंधन में है। इन कर्मों को हटाकर आत्मा को उसके शुद्ध, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख वाले स्वरूप में लाना, वही मोक्ष है। और इसका रास्ता क्या है? इसके लिए त्रिरत्न का पालन करना होता है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। असही आचरण के लिए 5 महाव्रत हैं। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य संयम, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। और ज्ञान के साधन प्रमाण। ज्ञान के लिए वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण तीनों को मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध दर्शन पर, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख मिट सकता है और मिटाने का रास्ता है, ये तो इसकी बुनियाद है। लेकिन दार्शनिक तौर पर सबसे अनोखी बात क्या है इसमें? बौद्ध दर्शन की एक बहुत ही मौलिक और कह सकते हैं क्रांतिकारी अवधारणा है अनात्मवाद या नो सेल्फ। नो सेल्फ अनात्मवाद मतलब आत्मा नहीं है। हाँ, ज्यादातर भारतीय दर्शन एक स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्मा, आत्मन को मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ऐसी कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं समझते हैं, वो असल में लगातार बदल रही 5 चीजों का रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक समूह या प्रवाह मात्र है। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, पानी बदलता रहता है, पर हम उसे एक ही नदी कहते हैं ना, कुछ वैसा ही। ये तो वाकई बहुत अलग सोच है। अगर कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर कर्म कौन करता है और निर्वाण किसे मिलता है? ये सवाल तो उठेगा। बिल्कुल, और ये बौद्ध दर्शन के सबसे गहरे सवालों में से है। उनका जवाब जुड़ा है एक और अहम सिद्धांत से, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हाँ, वही। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज, हर घटना किसी न किसी कारण या शर्त पर निर्भर होकर पैदा होती है। कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, इसके होने से वो होता है। ये कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या भी इसी आधार पर करते हैं। एक कर्म अगले क्षण के अस्तित्व का कारण बनता है, बिना किसी स्थायी आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के। उनके अनुसार सब कुछ अनित्य है, मतलब इम्पर्मनेंट है और दुखमय है, और इसी समझ से निर्वाण का रास्ता खुलता है। बौद्ध धर्म में भी तो कई स्कूल बन गए थे ना, है ना? थेरावाद, महायान। बिल्कुल, मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। हीनयान या थेरावाद, जो व्यक्तिगत मुक्ति मतलब अरहत बनने पर जोर देता है, और महायान, जो सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए बोधिसत्व बनने के आदर्श पर जोर देता है। अच्छा। महायान में भी कई विचार हैं, जैसे नागार्जुन का माध्यमिका स्कूल है, जो कहता है कि परम सत्य शून्यता है, एम्प्टीनेस। शून्यता जी, मतलब सब कुछ खाली है। हाँ, मतलब सभी चीजें अपने स्वाभाविक स्वरूप से खाली हैं, उनका कोई अपना स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक और स्कूल है योगाचार या विज्ञानवाद, जो कहता है कि सिर्फ चेतना मतलब विज्ञान ही असली है, बाहरी दुनिया बस मन का प्रक्षेपण है। वाह। और ज्ञान के प्रमाण? ज्ञान के लिए बौद्ध मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं, और मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। नास्तिक दर्शनों की ये विविधता वाकई कमाल की है, हर एक का अपना गहरा नजरिया। अब उन दर्शनों की तरफ बढ़ते हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, आस्तिक दर्शन। जी, इन्हें 6 भागों में बांटा जाता है, अक्सर 3 जोड़ियों में।
न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत। न्याय वैशेषिक से शुरू करते हैं। ये किस चीज पर फोकस करते हैं? ये दोनों स्कूल आपस में काफी जुड़े हुए हैं। न्याय दर्शन का मुख्य योगदान है तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा में, मतलब एपिस्टेमोलॉजी में। हाँ, आपने बताया था। ये सही ज्ञान, जिसे प्रमा कहते हैं, वो कैसे हासिल करें और गलत तर्कों यानी हेत्वाभास से कैसे बचें, इसकी बहुत गहरी पड़ताल करता है। न्याय 4 तरह के प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, तुलना से ज्ञान। हाँ, तुलना या एनालॉजी से ज्ञान। और चौथा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद स्रोत की बात। अच्छा, तो न्याय हमें सही सोचना सिखाता है। और वैशेषिक, इसका फोकस कहाँ है? वैशेषिक का फोकस है तत्वमीमांसा पर, मेटाफिजिक्स पर। मतलब ये दुनिया असल में किन चीजों से बनी है। ये एक यथार्थवादी रियलिस्टिक दर्शन है और ये कहता है कि दुनिया को 7 पदार्थों या कैटेगरीज में समझा जा सकता है, जैसे द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, कर्म, एक्शन, सामान्य, जेनरलिटी, विशेष, पर्टिकुलरिटी, समवाय, इनहेरेंस, और अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। ओके, और इनका परमाणुवाद का सिद्धांत भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। इनकी एक खास देन है परमाणुवाद, कि ये जो भौतिक जगत है ये बहुत छोटे अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बना है। और इनका कार्य कारण सिद्धांत वो भी शायद कुछ अलग है। आपने असत्कार्यवाद कहा था? हाँ, असत्कार्यवाद या आरंभवाद। इसका मतलब है कि कार्य मतलब इफेक्ट, जैसे मान लीजिए घड़ा, वो बनने से पहले अपने कारण यानी कॉज, जैसे मिट्टी, उसमें मौजूद नहीं होता। वो एक बिल्कुल नई रचना है, एक नया आरंभ है। ये सांख्य के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, तो चलिए अब सांख्य पर आते हैं। सांख्य योग की जोड़ी में सांख्य का क्या कहना है? ये द्वैतवादी है शायद? हाँ, सांख्य एक द्वैतवादी डुअलिस्टिक दर्शन है। ये मानता है कि दुनिया के मूल में 2 पूरी तरह अलग शाश्वत तत्व है। एक तरफ है पुरुष, जो कि शुद्ध चेतना है, महसूस करने वाला है, ज्ञाता है, और ये अनेक है। पुरुष यानी चेतना। और दूसरी तरफ है प्रकृति, जो जड़ पदार्थ है, मैटर है, जिसमें चेतना नहीं है, और ये एक ही है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व, प्रकाश, हल्कापन, सुख; रजस, गति, क्रिया, दुख; और तमस, अंधेरा, भारीपन, आलस्य। पुरुष और प्रकृति 2 अलग-अलग सत्ताएं। तो फिर ये दुनिया कैसे बनती है? ये सब हलचल कैसे शुरू होती है? सांख्य कहता है कि जब पुरुष और प्रकृति का संपर्क होता है, हालांकि ये संपर्क असल में एक तरह का भ्रम जैसा ही है, तो प्रकृति के इन 3 गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति से सबसे पहले महत यानी बुद्धि निकलती है, फिर अहंकार, फिर मन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। हाँ, फिर 5 सूक्ष्म तत्व यानी तन्मात्राएं, और उनसे 5 स्थूल तत्व बनते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस तरह प्रकृति से कुल 23 और तत्व बनते हैं। पुरुष इनसे अलग रहता है, बस इन्हें देखता रहता है। अच्छा, और इनका कार्य कारण सिद्धांत वैशेषिक से अलग कैसे है? आपने कहा था उल्टा है। हाँ, सांख्य सत्कार्यवाद मानता है। सत्कार्यवाद यानी कार्य इफेक्ट बनने से पहले अपने कारण कॉज में छुपा हुआ अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। जैसे दही बनने से पहले दूध में मौजूद है, या तेल तिल में पहले से है, बस उसे निकालना पड़ता है। कुछ नया नहीं बनता, बस रूप बदलता है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और सांख्य का लक्ष्य क्या है? सांख्य का लक्ष्य है कैवल्य, मतलब मुक्ति, जो तब मिलती है जब पुरुष को ये ज्ञान हो जाता है कि वो प्रकृति और उसके इन सारे बदलावों से पूरी तरह अलग है। वो शुद्ध चेतना है। इसे विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति। और योग दर्शन इसमें कहाँ फिट होता है? पतंजलि का योग दर्शन, जिसके प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं, वो सांख्य के तत्वज्ञान को तो मानता है, लेकिन वो मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है, एक साधना पद्धति। योग का लक्ष्य है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध मतलब मन की वृत्तियों को रोकना। हाँ, बिल्कुल। मन में उठने वाली जो लहरें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको शांत करना। इसके लिए पतंजलि ने 8 अंगों वाला रास्ता बताया, अष्टांग योग। हाँ, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
समाधि में ही, उस गहरी ध्यान की अवस्था में ही कैवल्य मिलता है। ठीक है, तो ये हुई सांख्य योग की बात। अगली जोड़ी है मीमांसा और वेदांत की। पहले मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ये किस बारे में है? मीमांसा दर्शन का मुख्य सरोकार वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से से है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है। ये पूछता है कि हमारा धर्म क्या है, और यहाँ धर्म का मतलब है वेदों में बताए गए कर्तव्य, खासकर यज्ञ जैसे कर्मकांड। ये दर्शन इन कर्मकांडों को सही तरीके से करने और उनके महत्व को स्थापित करने पर जोर देता है। ज्ञान के मामले में इनका क्या कहना है? कौन से प्रमाण मानते हैं ये? मीमांसा ज्ञान के 6 साधन मानते हैं। न्याय वाले 4 तो हैं ही, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। हाँ। साथ में 2 और जोड़ते हैं। एक है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब पोस्टुलेशन या प्रिजम्पशन, किसी देखी हुई बात को समझाने के लिए किसी अनदेखी बात का अंदाजा लगाना। जैसे कोई मोटा आदमी दिन में नहीं खाता, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो रात में खाता होगा। ये अर्थापत्ति है। अच्छा, और छठा है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज के न होने का ज्ञान। जैसे इस कमरे में हाथी नहीं है, ये ज्ञान हमें इसलिए हुआ क्योंकि वो दिख नहीं रहा, उसकी अनुपलब्धि है। ये तो काफी विस्तार से सोचा गया है। और वेदों को लेकर इनका क्या नजरिया है? वेदों को लेकर इनका नजरिया बहुत दृढ़ है। ये मानते हैं कि वेद शाश्वत हैं, हमेशा से हैं और अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखे? हाँ, न किसी इंसान ने, न किसी ईश्वर ने। वो अपने आप में प्रमाण है। वेद वाक्य ही परम प्रमाण है। और उनका मानना है कि वेदों में बताए गए कर्मों को सही ढंग से करने से पुण्य मिलता है और स्वर्ग या अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और अब आते हैं आस्तिक दर्शनों के शिखर पर, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। ये तो बहुत मशहूर है और शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। वेदांत का आधार उपनिषद है, जिन्हें वेदों का ज्ञान कांड या अंतिम भाग माना जाता है। इसका केंद्रीय विषय है ब्रह्म, परम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी, और आत्मन, व्यक्तिगत आत्मा, द सेल्फ। ये जानने की कोशिश करता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। क्या वो एक है या अलग है या कुछ और इसी सवाल के जवाब में वेदांत के अंदर ही अलग अलग स्कूल बन गए। जैसे आपने शुरू में बताया था, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत। इनमें क्या मुख्य अंतर है, अगर आसान शब्दों में समझें? बिल्कुल, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि एक ही स्रोत उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, इनकी व्याख्या करके कितने अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए। पहला है शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अद्वैत, नॉन ड्यूअलिज्म। हाँ, इनका कहना है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मायव नापरा। मतलब सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये दुनिया जो हमें दिखती है वो माया है, एक तरह का भ्रम है, जैसे सपने में देखी चीजें। और हमारी आत्मा यानी जीव, वो असल में ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं। मुक्ति तब मिलती है जब हमें इस एकता का ज्ञान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वाह, सिर्फ ब्रह्म सत्य है। और दूसरा विशिष्टाद्वैत, ये रामानुजाचार्य का है। हाँ। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत वेदांत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, ये मानते हैं कि ब्रह्म यानी ईश्वर, खासकर विष्णु, वो सत्य है और वो गुणों से युक्त है, सगुण है। हमारी आत्माएं, चित्त और ये दुनिया अचित भी सत्य हैं, मिथ्या नहीं है। लेकिन आत्माएं और दुनिया वो ब्रह्म के शरीर की तरह हैं या उसके गुण हैं। वो ब्रह्म से अलग तो है, पर पूरी तरह उसी पर निर्भर है। यहाँ मुक्ति भक्ति और ईश्वर की कृपा से मिलती है। अच्छा, तो यहाँ ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों सत्य हैं पर जुड़े हुए हैं। और तीसरा द्वैत वेदांत, ये मध्वाचार्य का है। जी, मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत, डुअलिज्म। ये कहते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर, विष्णु, आत्माएं और दुनिया, ये तीनों हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और तीनों एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग है, भिन्न है। ईश्वर स्वतंत्र है, बाकी सब उस पर आश्रित है। यहाँ भी मुक्ति भक्ति और कृपा से मिलती है, लेकिन आत्मा कभी ईश्वर बनती नहीं, बस उसके करीब पहुंचती है। वाह, एक ही सवाल के कितने अलग अलग और गहरे जवाब।
ये दिखाता है कि सत्य को समझने की कितनी गहरी कोशिशें हुई हैं भारत में। अब इन सभी दर्शनों ने अपने विचारों को साबित करने और दूसरों के विचारों का खंडन करने के लिए तर्क का इस्तेमाल तो किया ही होगा। बिल्कुल। तो थोड़ा तर्कशास्त्र पर भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तर्कशास्त्र खासकर जैसा न्याय दर्शन में विकसित हुआ, वो इन सभी दार्शनिक बहसों का आधार रहा है। और ये सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं था, बल्कि सच तक पहुंचने का एक तरीका माना गया। जी। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रमाण, यानी ज्ञान के सही साधन। हाँ, जिनकी बात हम करते आए हैं। कोई सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, कोई 4 को, कोई 6 को। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। बिल्कुल। ये प्रमाण ही तय करते हैं कि हम किस जानकारी को भरोसेमंद मान सकते हैं। हाँ? और एक और मजेदार बहस है ज्ञान की प्रामाणिकता पर, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पर। अच्छा, वो क्या है? सवाल ये है कि क्या कोई ज्ञान अपने आप में सही माना जाना चाहिए जब तक गलत साबित ना हो जाए? इसे कहते हैं स्वतः प्रामाण्यवाद, जैसा मीमांसा और वेदांत मानते हैं। या फिर हर ज्ञान को सही साबित करने के लिए बाहरी सबूतों की जरूरत होती है। इसे कहते हैं परता प्रामाण्यवाद, जैसा न्याय मानता है। ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक सवाल है। है ना, कि हम जानकारी पर कैसे भरोसा करें, है ना? और शब्दों के अर्थ को लेकर भी काफी विश्लेषण हुआ है, खासकर शब्द प्रमाण को समझने के लिए। हाँ, भाषा का दर्शन। उसमें क्या मुख्य बातें हैं? हाँ, भाषा दर्शन में शब्दों की शक्ति पर विचार हुआ है। मुख्य रूप से 3 शक्तियां मानी गई हैं। पहली है अभिधा, शब्द का सीधा मुख्य अर्थ, जो डिक्शनरी में मिलता है। दूसरी है लक्षणा, जब मुख्य अर्थ फिट ना बैठे तो उससे जुड़ा दूसरा अर्थ लेना। जैसे हम कहें पंजाब वीर है, तो मतलब है पंजाब के लोग वीर हैं। अच्छा, लाक्षणिक अर्थ। और तीसरी है व्यंजना, छिपा हुआ, सुझाया गया अर्थ, जो अक्सर कविताओं में होता है। और साथ ही ये पूरे वाक्य का संदर्भ में क्या मतलब है, उसका तात्पर्य क्या है, वो भी महत्वपूर्ण है। तर्क में होने वाली गलतियों के बारे में भी न्याय दर्शन ने बताया है, जिन्हें शायद हेत्वाभास कहते हैं। फैलेसीज। सही, बिल्कुल। एक अच्छे तर्क में हेतु यानी रीजन या आधार का मजबूत होना जरूरी है। जब हेतु में ही कोई गड़बड़ी होती है तो उससे निकला निष्कर्ष भी गलत हो जाता है। इसी गड़बड़ी को हेत्वाभास कहते हैं, फैलेसी ऑफ द रीजन। न्याय दर्शन ने ऐसी 5 मुख्य गलतियां बताई हैं, जैसे असिद्ध, जब हेतु खुद ही साबित ना हो। उदाहरण? जैसे कोई कहे आसमान का फूल खुशबूदार है क्योंकि वो कमल है। हाँ। अब यहाँ आसमान का फूल ही नहीं होता तो हेतु ही असिद्ध हो गया। हाँ, समझ गया। या जैसे विरुद्ध, जब हेतु अपने साध्य का ही खंडन कर दे। जैसे कोई कहे शब्द हमेशा रहता है क्योंकि वो पैदा होता है। अरे भाई, पैदा होना तो अनित्यता का सबूत है, ना कि नित्यता का। इन गलतियों को पहचानना तो किसी भी बहस या चर्चा को सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो दार्शनिक हो या रोजमर्रा की जिंदगी की। बिल्कुल। इसीलिए न्याय दर्शन ने एक व्यवस्थित वाद विवाद या चर्चा की प्रणाली भी दी थी, जिसमें विषय तय करने से लेकर शक उठाने, विरोधी का पक्ष रखना, अपना पक्ष रखना और फिर निष्कर्ष पर पहुंचने तक के चरण बताए गए थे। मकसद था सत्य तक पहुंचना, ना कि सिर्फ बहस जीतना। तो ये थी भारतीय दर्शन और तर्कशास्त्र की विशाल और रंग-बिरंगी दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग विचारकों ने दुनिया को, ज्ञान को और जीवन के लक्ष्य को कितनी गहराई से और कितने अलग-अलग तरीकों से समझने की कोशिश की। हाँ, चार्वाक के सीधे सपाट भौतिकवाद से लेकर वेदांत के गूढ़ ब्रह्म विचार तक, जैन और बौद्ध के नैतिकता और ध्यान पर आधारित रास्तों से लेकर न्याय वैशेषिक के तर्क और विश्लेषण तक, सांख्य योग के द्वैतवाद से मीमांसा के कर्म पर जोर तक, हर दर्शन अपने आप में एक पूरी विचार प्रणाली है। और तर्कशास्त्र वो धागा है जो इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ता भी है और परखता भी है। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, जैसा आपने कहा, अनेकांतवाद हमें दूसरों के नजरिए को समझने की सीख दे सकता है। अनात्मवाद हमें मैं के मोह से मुक्त होने का रास्ता दिखा सकता है। तर्कशास्त्र हमें आज के सोचना के विस्फोट में सही गलत में फर्क करना सिखा सकता है। हमने आज बस सतह को छुआ है, गहराई तो इसमें अपार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में मुक्ति को, चाहे उसे मोक्ष कहें, निर्वाण कहें या कैवल्य, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, भले ही उनके रास्ते और मंजिल की कल्पना अलग अलग हो। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये दिखाता है कि
भारतीय सोच के केंद्र में हमेशा से दुनिया के दुखों या बंधनों से छुटकारा पाने की गहरी तड़प रही है। और ये सोचना भी रोचक है कि कैसे किसी दर्शन का ज्ञान पाने का तरीका, उसकी ज्ञान मीमांसा और दुनिया को देखने का नजरिया, उसकी तत्व मीमांसा, ये दोनों मिलकर उसकी मुक्ति की अवधारणा को घड़ते हैं। इस पर आगे विचार किया जा सकता है। ये जरूर बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। इन विचारों के सागर में हमारी आज की ये डुबकी यहीं समाप्त होती है।